प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, उत्तम त्याग का दिन है। जीवन में अर्जन के साथ साथ विसर्जन जरूर होना चाहिए। अभी आपने भगवान की पूजन की, उसमें आह्वान किया, स्थापना की, सन्निधिकरण किया, विसर्जन करके पूजन का समापन किया। जहां अर्जन है वहां विसर्जन होना चाहिए। जीवन अर्जन है, जन्म अर्जन है, तो मृत्यु विसर्जन हुआ करती है। जो लोग जोड़ते हैं और छोड़ते नहीं हैं, उनकी नैया डूब जाती है। जोड़ना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। भगवान महावीर ने जोड़ने को मना नहीं किया, उन्होंने कहा जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, इतना जोड़ो कि जितनी संपदा दुनिया में किसी के पास ना हो। मैं भी पुलक सागर आपको कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि समाज गरीब हो, निर्धन हो, अभाव में जिए। मैं तो कहता हूं जिस समाज का हमने अन्न खाया है वो समाज फूले फले मुस्कुराए, समृद्धशाली बने, खूब पैसा कमाओ, धनाढ्य समाज रहो। निर्धनों का धर्म ज्यादा दिन नहीं चला करता है। खूब पैसा कमाइए, जी खोलकर कमाइए, कमाने में कोई कसर मत छोड़ो, खून पसीना एक कर दो, दौलत कमाइए, ध्यान रखना। महावीर का धर्म है, इतना पैसा कमाओ, इतना कमाओ, जी जान लगा के कमाओ। क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों ने जन्म राजाओं के यहां लिया है। एक भी तीर्थंकर झोपड़ी में पैदा नहीं होता है, सब सम्राट के घर में पैदा होते हैं। वह संदेश दे रहे हैं कि हमारी समाज धनाढ्य होना चाहिए, हमारी समाज पढ़ी लिखी होना चाहिए, हमारी समाज सभ्य समाज होना चाहिए, हमारी समाज समृद्धशाली समाज होना चाहिए, और हमारी समाज समृद्धि के साथ साथ समाधि वाली भी हमारी समाज होना चाहिए। यहां अकेले सम्यक्त और समृद्धि नहीं, हमारे यहां समाधि के भी गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, जोड़ो, खूब कमाओ, इतना दान मत करना कि किराए के मकान पे आ जाओ। समझ में आ रहा? इतना दान मत करना कि सड़क पे आ जाओ। मजा आ गया महाराज आज के पर्व, इसलिए तो हम करते नहीं है दान, है ना। इतना दान मत करो कि सड़क पर आ जाओ, ये अधूरी बात है। आगे की ओर सुनो, इतना दान मत करो कि सड़क पर आ जाओ, और इतना भी मत जोड़ना कि नरक चले जाओ, ध्यान रखना। बैलेंस बना करके रखिए। ये जीवन ही नहीं है, जीने के साथ साथ जाना भी है। लुप्त सफर का उठाना है, लुप्त सफर का उठाना है तो साथ में सामान कम रखिए। लुप्त सफर का उठाना है तो साथ में सामान कम रखिए, और लुप्त जिंदगी का उठाना है तो दिल में अरमान कम रखिए। ध्यान, अरमान कम रखो, दौलत ज्यादा रखो, अरमान ज्यादा मत रखो। ध्यान रखो, दौलत तो होना चाहिए। क्यों बने हमारी समाज गरीब? धन धान्य से परिपूर्ण हो। रोज हम भगवान से शांति धारा में प्रार्थना करते हैं कि समृद्धशाली हो, कोई गरीब ना रहे अपनी समाज में। हर किसी के हाथ लुटाने के लिए खड़े रहना चाहिए, ध्यान रखना। लूटने के लिए नहीं, लुटाने के लिए। दुनिया में एक जैन समाज ऐसा है जो अपने परमात्मा की राह में अपनी दौलत लुटा दिया करता है, अपने धन को लुटा दिया करता है, लाखों रुपए लुटा देता है परमात्मा की राह में। ध्यान रखना, जोड़ो, लेकिन जोड़ने के साथ साथ छोड़ो। मेरे एक भक्त हैं, आप जानते होंगे, प्रदीप मामा संगपति। वह जब पहली बार मेरे पास आए, उन्हें कुछ नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं आता था कि महाराज को नमोस्तु कैसे किया जाता है। वो आए, मेरे से बोले नमस्कार। उनका बहुत बढ़िया। पहली बार जिंदगी में आगरा में जब मैं था, चतुर्मास था, वह आए,
ना जाने उनके मन में क्या आया कि उन्हें सुन रखा था अखबारों से, टीवी से मेरे बारे में। उन्होंने अपने ग्वालियर के एक मुरार प्रांत में एक वेदी बनवाई भगवान की। उन्होंने कहा इसकी वेदी प्रतिष्ठा वो मुझसे कराएंगे। मेरे पास आए, अजित पंडित जी उनके साथ थे, दोनों आए आगरा में। उन्होंने कहा कि महाराज वेदी प्रतिष्ठा कराना है, ग्वालियर चलिए। मैंने कहा देखो स्पष्ट बात है, मुझे ले जाना है तो कार्यक्रम ढंग का रखना, वेदी यदि प्रतिष्ठा में मैं नहीं आता हूं। तो बोले किस में आते हो? मैंने कहा पंच कल्याणक कराओ तो हम आए। इतने से 2 दिन के लिए मैं क्यों आऊंगा 100-200 किलोमीटर चल के? आगरा से 100 किलोमीटर ग्वालियर है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आता हूं, मुझे राजस्थान जाना है। वही आकर के बैठे, उन्हें कुछ नहीं मालूम कि वेदी प्रतिष्ठा क्या होती है, पंच कल्याणक क्या होता है। उन्होंने कहा महाराज ठीक है पंच कल्याणक करेंगे। मैंने कहा मालूम है पंच कल्याणक क्या होता है? बच्चों का खेल, विधान है क्या मंदिर का? शाम का समय था, मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण करता हूं, जाओ तुम भोजन करके आओ। भोजन करने गए, पंडित जी से बोले पंच कल्याणक कराएंगे। पंडित जी बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, पंच कल्याणक। उनने कहा और तुमने मान लिया? बोले जब बोल दिया तो बोल दिया, कितना खर्च आएगा पंच कल्याणक? आज से 20 साल पहले की बात होगी। पंडित जी ने कहा तुम्हारे पास है कितना? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो पंच कल्याणक कैसे होगा? बोले मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, इससे ज्यादा रुपए नहीं है। 3 लाख में कोई पंच कल्याणक होता है क्या? बोले जाओ महाराज को बोलो पंच कल्याणक ही कराएंगे। भोजन करके आए, मुझे प्रणाम किया, पहली बार मुनि देखे, पहली बार दर्शन किए। उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, पंच कल्याणक होगा। मैंने कहा करा लोगे? बोले करा लेंगे। मैंने कहा मेरे से करा रहे हो, महंगा होगा, ध्यान रखना। तो बोले कराएंगे। तो पंडित जी बोले महाराज 3 लाख रुपए हैं इसके पास। मालूम उस शख्स ने क्या बोला? यदि महाराज आप आने का वादा करते हैं ना, मैं अपना मकान बेच दूंगा, लेकिन पंच कल्याणक जरूर कराऊंगा। मेरे पास एक मकान है, उसे बेच दूंगा, मैं किराए पर आ जाऊंगा। उस समय उस शख्स के पास पैसे नहीं थे। विचार करिए, मकान बेच के पंच कल्याणक कराऊंगा। आज पहली बार आपको देख के मुझे लगा कि मेरे जीवन का कल्याण यही करेगा, मकान बेच दूंगा। मैंने कहा इतने बड़े हौसले रखते हो? बोले आप आइए, पधारिए। मैं गया, मान्यवर मैंने जैसे ही हाँ कहा, वो घर पहुंचा। बोल तो गया ताव ताव में, बोलना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। 15 दिन बाद पंच कल्याणक। इतने जल्दी कोई मकान बिकता है क्या? इतने जल्दी कोई रजिस्ट्री होती है क्या? बोल दिया तो बोल दिया। बोले पहली बार मैंने जिंदगी में धर्म किया है। मालूम है आपको, जब वो एक घर गए, पत्नी से बोले कि मैं तो पंच कल्याणक का बोला है। पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, पंच कल्याणक किसको बोलते हैं? बोले मुझे नहीं मालूम, वो तो भोले बाबा है पूरा, उसको कुछ नहीं आता है धर्म वरम, सबसे भोला भक्त है मेरा, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। आएंगे, यहां भी 2-3 बार आए, किसी को पता ही नहीं चला, चुपचाप आए और चले गए। ध्यान रखना, मालूम है जैसे ही घर पहुंचता है रात को 12 बजे, उसके घर में किसी का फोन आता है कि मामा तुम्हारे कुछ पैसे उधार थे मेरे ऊपर, वह मैं देना चाहता हूं। मामा ने कहा कौन सा पैसा उधार था? मैंने तो कभी, मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मैं उधार दे दूं। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी ने दिए होंगे। विचार करिए आप, वह आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, फोन आता और इतने बरसों से मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाया, मैं उसका ब्याज सहित पैसा लौटाना चाहता हूं। और वो आदमी आज से 20 साल पहले मान्यवर 30 लाख रुपए उसे दे करके गया। सोचिए उनका जीवन। उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या चमत्कार है, मुझे भी नहीं मालूम कि पैसा कहां से, किसका, कौन दे रहा है। मान्यवर उस समय 30 लाख रुपए मालूम है 20 साल पहले बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसा शान से पंच कल्याणक संपन्न कराया और उस आदमी ने घोषणा कर दी कि पूरे पंच कल्याणक में
एक पैसा भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना किसी पात्र की बोली लगेगी, ना किसी का पैसा, पूरा पैसा मामा खर्च करेगा। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उस आदमी ने जिंदगी में कभी पलट करके नहीं देखा है, आगे ही बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता, कई मंदिर बना दिए, कई प्रतिमा स्थापित करा दी, 4 बार पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र बन चुके, संकल्प है 5 बार सौधर्म में इंद्र बनूंगा। ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे लोग, भोले भाले लोग, जिन पर प्रभु की कृपा बरस जाया करती है, यह दान का फल है। वह आदमी मुझसे कहता है, हर महीने मेरे पास आता है कि महाराज कुछ लो, जिन शरणम के लिए लो, कहीं भी लो, मुझसे लो। मैंने कहा इतना दान क्यों करते हो? बोले मुझे एक ना जाने मेरे दिमाग में क्या भरा है कि जिस महीने में दान नहीं करता ना, उस दिन इनकम ही नहीं होती है, 2 रुपया भी नहीं आता है। मैं पहले जमा करता हूं, उसके बाद अपने जीवन में, पहले मुझे यहां, उसने बोला महाराज आप ले लो, नहीं तो मोदी ले जाएगा। ध्यान रखना,